हेलो बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए, वाई NH3 कैन नॉट बबल आउट थ्रू वाटर वाइल PH3 कैन बबल आउट थ्रू वाटर। यानी जब पानी में से हम NH3 को पास करेंगे तो उसको बुलबुले निकलते नहीं है, तो हम उसको कहेंगे NH3 कैन नॉट बबल आउट थ्रू वाटर एंड PH3 कैन बबल आउट थ्रू वाटर। तो NH3 क्यों नहीं बबल आउट होती है, उसका कारण क्या है? दिमाग लगाओ। क्योंकि NH3 पानी के साथ NH बॉन्ड हाईली पोलर होता है, PH3 का PS बॉन्ड पोलर नहीं होता है। तो NH3 का हाईली बॉन्ड पोलर होने के कारण OH बॉन्ड भी पोलर है, तो NH3 पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, इसीलिए वो पानी में सॉल्युबल है। और PH3 पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, इसीलिए वो पानी में इनसॉल्युबल है। तो जब उसको पानी में से होकर के पास किया जाएगा तो NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण पानी में घुल जाएगा, और PH3 घुलेगा नहीं, तो वो बबल आउट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बेस है, पर बच्चे इसमें थोड़ा सा अटक जाते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है। द नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। तो बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है, पहले उसको बहुत अच्छे से समझिए, तब आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं, कुछ भी अरेंज करने के लिए आता है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें अरेंज करिए, तो अरेंज करने में ही गड़बड़ी हो, क्योंकि किसी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में NH3 ज़्यादा है, किसी में BiH3 ज़्यादा है। रटने से काम नहीं होगा जब तक आप समझेंगे नहीं। समझने का काम थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हम गर्म करें और वो टूटे ना, तो हम कहेंगे थर्मली स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतनी थर्मल स्टेबिलिटी होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, आपने 11th में भी पढ़ा है, बॉन्ड जितना बड़ा होता है उतना जल्दी टूट जाता है। तो ये हमने आपको मेमोरी एड बताया है कि लंबा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, छोटा बॉन्ड देर से टूटेगा, ये याद रखो। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसको याद रखने का, लंबे समय तक याद रखने का, आपको जब भी चौक मिल जाए क्लास में, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए आप, ठीक है। ये चौक है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं होगा आपके लिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग कैरेक्टर समझने के लिए, ठीक है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के मामले में हमने आपको क्या बताया, लंबा बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। आपको जब चौक मिले आप उसको तोड़ करके देखिए, ठीक है। ऐसे तोड़ेंगे फटाफट टूट गया, बड़ा टुकड़ा था हाल टूट गया। अब ये छोटा टुकड़ा है, लगाएंगे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, पहले से ज़्यादा प्रेशर लगेगा तब टूटेगा। मतलब जब बड़ा बॉन्ड था तो जल्दी टूट गया, छोटा हुआ देर में टूटा, और छोटा हो गया ये टुकड़ा, इसको अब देखेंगे तो आप ज़्यादा प्रेशर लगा करके तोड़ेंगे, फिर भी टूट गया। अब और छोटा है टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा है, अब ये इसको प्रेशर लगा के तोड़ोगे, अब नहीं टूट रहा है। मतलब छोटा टुकड़े का तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटी थी और देर में टूटी। और छोटा बॉन्ड होगा, सपोज इतना छोटा बॉन्ड हो गया, और देर में टूटेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, बिस्मथ होता है ना। सपोज हमने मान लिया बिस्मथ का बॉन्ड है लंबा सा, तो टूट गया तुरंत। सपोज ये छोटा सा पहले से छोटा बॉन्ड है, ये किसका है, SbH3 का है, SbH है, ये बिस्मथ से थोड़ी मुश्किल से टूटा। उससे भी छोटा बॉन्ड मान लें हम ASH3 का है, ASH का बॉन्ड, ये उससे भी थोड़ी मुश्किल से टूटा। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और इससे भी छोटा बॉन्ड मान लो PH3 का, अब हमारे हाथ में PH3 का बॉन्ड आ गया, PH, इसको तोड़ रहे हैं तो हमें और ज़्यादा ताकत लग रही, तो अब ये और छोटा बॉन्ड हो गया, ये NH का है, इसके तो दो टुकड़े करना बहुत मुश्किल है, मेरे से तो नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा। आप भी कोशिश करिएगा, इतना छोटा बॉन्ड होगा नहीं, मतलब इसके दो टुकड़े नहीं हो रहे हैं, एकदम नहीं हो रहे हैं। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट से आप सीख सकते हैं, और लंबे समय तक जब भी आपको मौका मिल जाए, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी और हाइड्राइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए बेस्ट एग्जांपल है ये, और मजे मजे में याद भी हो जाता है और आपके दिमाग पे कोई प्रेशर भी नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन चौक को बर्बाद ना करें, तोड़ने के बाद उसको एक जगह रख दें, ठीक है। तो लंबा बॉन्ड जल्दी टूटता है, ये आप एक्सपेरिमेंटली खुद ही देखिए और उसको समझिए। तो लंबा बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, कारण क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, यानी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। आपने एक्सपेरिमेंटली देखा,
मैं ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करके भी सबसे छोटा यानी जिसको हमने आयनस बॉन्ड माना था वो नहीं तोड़ पाया, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। साइज बहुत छोटा होने के कारण बॉन्ड बहुत स्ट्रोंगर बनता है। तो छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, लंबा बॉन्ड वीक होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी बॉन्ड वैसे वैसे वीक होता जाएगा। ठीक, तो जब थर्मल स्टेबिलिटी की बात होती है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हम हीट कर रहे हैं लेकिन वो स्टेबल है, टूट नहीं रहा है, तो हम इसको कहेंगे थर्मली स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कौन सा निकला? सबसे ज़्यादा स्टेबल निकला छोटा बॉन्ड। छोटा बॉन्ड मतलब NH बॉन्ड स्टेबल है। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? रटने की ज़रूरत नहीं है, चौक अपने हाथ में रखिए और एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए, 2-3 बार करिए, आपको याद रहेगा कि छोटा बॉन्ड देर में टूटेगा, लंबा बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आकर क्या क्या होगी? डिक्रीज होगी, डिक्रीज डाउन होगी। जब भी मौका मिले एक्सपेरिमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेमोरी एड भी हो गया। जब आपने चौक तोड़ी, बड़ा चौक जल्दी टूट गया मतलब लंबा बॉन्ड जल्दी टूट गया, छोटा चौक देर में टूटा मतलब छोटा बॉन्ड देर में टूटेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी फिर उसका अरेंज करने का क्रम क्या होगा? अरेंज करने के लिए आता है क्वेश्चन मोस्टली, तो अरेंज कर दीजिए। NH3 सबसे ज्यादा, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SbH3, फिर BiH3, यानी सबसे कम थर्मली स्टेबल कौन होगा? BiH3। सबसे कम थर्मली स्टेबल का मतलब हुआ कि BiH3 जरा से में टूट जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? ये थर्मली लेस स्टेबल है। NH3 देर में टूटे। कई बच्चे थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब नहीं समझते। अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हम हीट करें और टूटे ना, तो हम कहेंगे थर्मली स्टेबल है। ठीक है, तो NH3 छोटा है तो देर में टूटता है, देर में टूटता है तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है। आपने एक्सपेरिमेंट भी किया, सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन निकला? थर्मली मतलब एनर्जी यूज करके या हीट यूज करके आपने एनर्जी यूज की थी, यानी मैंने एनर्जी यूज की थी। ऐसी तरह हीट यूज करेंगे तब भी वही बात रहेगी, NH बॉन्ड ही सबसे देर में टूटेगा। तो NH3 सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SbH3, फिर BiH3। यहाँ पूरी फैमिली में जितने क्वेश्चन है आपको ऐसे ही अरेंज करने में है। किसी को निशान ऐसे लगाने हैं, किसी को निशान ऐसे लगाने हैं। थोड़ी सी भी गफलत हुई तो आपका गलत हो जाएगा। और ये निशान अगर आप इसमें सोचें कि इसमें हम ऐसे ऐसे लगाएंगे, उसमें ऐसे ऐसा लगाएंगे, रटने की कोशिश करेंगे तो काम बनेगा नहीं। जब तक आप समझ करके ये चीजें याद नहीं करेंगे, तो समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि ये रीजन आपने रटने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौक याद रखिए कि चौक लंबा था तो हाल टूट गया था, मतलब वो थर्मली स्टेबल नहीं था। ठीक है, छोटा था देर में टूटा था मतलब वो थर्मली स्टेबल था। तो छोटा बॉन्ड किस में है वही देखना है आपको। छोटा बॉन्ड इसमें है मतलब देर में टूटेगा, यानी ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है। तो रीजन लिखा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, MH बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, हेंस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब आपको ये चीज रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में आंसर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आई रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स भी हम देखते हैं। जब भी किसी हाइड्राइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखेंगे तो हम ये देखेंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब जो जल्दी H+ दे देगा वो ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा, जो देर में H+ देगा वो कम रिड्यूसिंग होगा। तो यहाँ पर भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड किससे देखते हैं हम? बॉन्ड स्ट्रेंथ से देख लेंगे कि जिसका H बॉन्ड जल्दी टूटेगा वही तो ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा। तो किसका H बॉन्ड जल्दी टूटेगा? मतलब थर्मल स्टेबिलिटी अगर आपकी क्लियर है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा BiH3। और निशान लगाने की बात ये आई, इसमें तुम्हारे ऐसे ऐसे निशान लग रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी में और रिड्यूसिंग कैरेक्टर में ऐसे ऐसे लग रहे हैं, और रट करके लगाओगे कि इसमें ऐसा लगाना है उसमें ऐसा लगाना है तो जरूर गलत हो जाएगा। कभी नानी बीच में आ जाती है तो वो बीच में उस हिसाब से निशान लगाना होता है, तो गड़बड़ी हो जाती है ना। इसीलिए रटने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप से समझने की जरूरत होती है। अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए। हमेशा हाइड्राइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर इससे देखते हैं कि हाइड्राइड कितनी जल्दी H आयन दे देगा या H+ दे देगा। जितनी जल्दी टूट करके H दे देगा उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो जितनी जल्दी H+ देगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग होगा। तो अब रिड्यूसिंग कौन जल्दी टूट करके H+ दे देगा? जो लंबा बॉन्ड होगा वो जल्दी टूट करके H+ दे देगा। तो ये क्लियर होगा तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन सा होगा? BiH3 सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होगा। सबसे कम रिड्यूसिंग कौन सा होगा?
NH3 सबसे कम रिड्यूसिंग होगा क्योंकि NH बॉन्ड छोटा है, NH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मतलब देर में टूटेगा तो कम रिड्यूसिंग होगा। और ये BiH बॉन्ड Bi का बड़ा साइज होने के कारण लंबा है, लंबा बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम होगी, जल्दी टूट जाएगा, यानी रिड्यूसिंग हाईएस्ट होगा। वही यहाँ लिखा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज एंड हेंस, इन हटा दो तब ज़्यादा बेटर बनेगा, बिकॉज साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज एंड हेंस बॉन्ड लेंथ ऑल्सो increase. So bond dissociation energy decrease down the group. ये आपके लिए 2 क्वेश्चन टास्क में दिए हैं, आप कंप्लीट करेंगे। Why BiH3 is the strongest reducing agent among group 15 hydrides and why NH3 is least reducing agent among the group 15 hydrides. ठीक है बच्चों, अब डिस्कशन की बारी है बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स की। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड सबसे पहले हमें समझना होगा कि होता क्यों है, क्योंकि सभी यानी जितने ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण उन पर बेसिक कैरेक्टर होता है। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स का रीजन यानी ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर बेसिक इन नेचर। जितने भी हाइड्राइड्स हैं सभी बेसिक होंगे। एंड रीजन क्या है? ऑल ग्रुप 15 हाइड्राइड्स हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच दे कैन डोनेट टू अनदर स्पीशीज, हेंस कैन एक्ट एज लेविस बेस। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट A+ ग्रेड का क्वेश्चन हो गया कि वाई 15 ग्रुप हाइड्राइड्स कैन एक्ट एज लेविस बेस, या सिर्फ अमोनिया कैन एक्ट एज लेविस बेस, या BiH3 कैन एक्ट एज लेविस बेस, यानी किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। या फिर वाई NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग लेविस बेस। सबका रीजन क्या है? क्योंकि सभी के पास सभी बेसिक क्यों है? क्योंकि सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टू डोनेट करने के लिए। तो लेविस एसिड आपने पढ़ा है, जो कंपाउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं वो बेस होते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? बेस है। अब बेसिक कैरेक्टर घटेगा तो बढ़ेगा, क्या होगा? तो आप देखिए ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन होगा, ठीक है। यानी हाईएस्ट बेसिक यहाँ पर कौन हो गया? हाईएस्ट बेसिक हो गया यहाँ पर NH3, और लीस्ट बेसिक हो गया BiH3। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिक कैरेक्टर में और रिड्यूसिंग नेचर में। तो रिड्यूसिंग नेचर आपको कहाँ से देखना है कि H+ आयन जो जल्दी देगा वो ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा, और बेसिक कैरेक्टर या फिर लेविस बेस कौन होगा ज़्यादा? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। क्योंकि आपने वो भी पढ़ रखा है ना कि रिड्यूसिंग नेचर जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देकर के रिड्यूस करते हैं, तो आप तुरंत इसको बोलोगे कि अमोनिया इज हाईली रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में जो बेसिक कैरेक्टर है वो आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखोगे कि कौन लेविस बेस है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेविस बेस है, यानी जो जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। मैंने यहाँ लिखा भी है कि मेमोरी 8 जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उतना ज़्यादा बेसिक। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन अपने सिर से उतार करके फेंक देगा, ऐसे याद रखना, अपने सिर से उतार के इलेक्ट्रॉन को जो जल्दी से फेंक देगा वो बेसिक ज़्यादा होगा। और रिड्यूसिंग कौन ज़्यादा होगा? जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग ज़्यादा होगा। जैसे हमने आपको बताया था कल कि बड़ा बॉन्ड जल्दी टूटता है, छोटा बॉन्ड देर में टूटता है, तो बड़े बॉन्ड वाला ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर को किससे देखोगे? हमेशा बॉन्ड जिसका जल्दी टूटेगा और जो जल्दी हाइड्रोजन दे देगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर हाइड्रोजन से, और बेसिक कैरेक्टर यानी लेविस बेस कैरेक्टर आप देखोगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी दे देगा। ध्यान रखना, डोंट बी कंफ्यूज, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बॉन्ड से आपकी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से क्या क्या चीज़ देख सकते हो? बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिड्यूसिंग भी ज़्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम ज़्यादा उससे देख सकते हो बॉन्ड लेंथ से। और क्या देख सकते हो? एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? तो एसिडिक कैरेक्टर में भी जब कभी पूछा जाए तो वहाँ भी ध्यान देना है, जो जिसका बॉन्ड जल्दी टूट करके H+ आयन दे देगा वो एसिडिक भी ज़्यादा होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी उसी से देखते हैं और एसिडिक नेचर भी हम उसी से देखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन
नहीं करना है। तो बेसिक कैरेक्टर यहाँ किससे देखते हैं, लेविस बेस किससे देखते हैं, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग लेविस बेस। तो अब क्वेश्चन यही आ गया कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर घटता क्यों है, या अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर हाईएस्ट क्यों है। तो उसका कारण होता है बच्चों, छोटा सा हम एक देखते हैं। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज ऑफ एटम्स भी बढ़ेगा। अमोनिया का इतना है और बड़ा होगा, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड Bi। तो इस तरह से साइज बढ़ते हैं। साइज बढ़ने के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो लोन पेयर ऑफ, ये जो और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, छोटा सा नाइट्रोजन है, छोटा सा नाइट्रोजन है तो ये छोटे छोटे 3 बॉन्ड बना रहा है, छोटे छोटे 3 बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी, हाँ लोन पेयर कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे बीच में, छोटा ही सा तो है नाइट्रोजन, तो लोन पेयर यहाँ बीच में रहेंगे। अब ये 3 लोन पेयर, सॉरी 3 ये बॉन्ड पेयर और ये एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो छोटे से सरफेस एरिया पर ये चारों प्रेजेंट है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर कबड्डी खेल रहे हैं, मतलब एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रिपल्सन सबसे ज्यादा यहाँ पर है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, थोड़ा और दूर हो जाएंगे। फास्फोरस का सरफेस एरिया बड़ा है तो थोड़ा दूर हो जाएंगे, तो रिपल्सन यहाँ कम हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, ये 2 बॉन्ड अगर हम मान लें, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, छोटा है तो बॉन्ड पेयर एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है ना। और ये मान लो लोन पेयर है तो छोटा है, बॉन्ड पेयर छोटा है तो बॉन्ड पेयर भी पास है, लोन पेयर भी पास है, और ये लेंथ बढ़ के इतनी हो गई, इतनी हो गई। तो अब बॉन्ड पेयर कहाँ है, अब बॉन्ड पेयर यहाँ है और यहाँ है, दोनों के बीच में रिपल्सन कम हो गया, लोन पेयर से भी दूर हो गया तो रिपल्सन कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया तो बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। रिपल्सन ज्यादा है, ये तीनों मिलकर के धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को और इसको भी धक्का दे रहे हैं, तो लोन पेयर को इजीली रिपेल कर करके निकाल देंगे। ठीक है, इसीलिए लोन पेयर जल्दी निकल जाता है, यानी अमोनिया इज मोर बेसिक। यानी कैसे लिखोगे आप, छोटा सा बेचारा सा नाइट्रोजन, कैसा है छोटा सा, बेचारे का छोटा सा सरफेस एरिया है और उस पर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आर कंसंट्रेटेड ऑन वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। तो कौन सा रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस का रिपल्सन क्या कहलाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज हाईएस्ट इन ऑन द नाइट्रोजन सरफेस। तो क्या होगा, लोन पेयर विल बी डोनेटेड इजीली, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर सिर से उतार के फेंक देगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। इस कंडीशन में सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर फेंक देगा, क्योंकि ये 3 का रिपल्सन हो रहा है और एकदम पास पास मिलकर के धक्का दे रहे हैं, तो इजीली इसको निकाल देंगे बाहर कि भाग जाओ, तो इसका लोन पेयर जल्दी चला जाएगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो जाएंगे, बॉन्ड लंबा हो जाएगा तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे, बिल्कुल आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे देख लो कि छोटे बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास है, बॉन्ड लंबा हो गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर दूर हो जाएंगे। बॉन्ड इसी तरह से लंबा होगा, गोला बढ़ेगा, गोलाई का सरफेस एरिया बढ़ेगा एटम का, तो बॉन्ड लंबा हो गया, बॉन्ड लंबा हो गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो रिपल्सन कम हो गया, कम हो गया तो बेसिक कैरेक्टर घट गया। तो दोनों का रीजन वाई अमोनिया इज हाईली बेसिक या हाईएस्ट बेसिक क्यों है, NH3 इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन PS3 और वाई NH3 इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से। रीजन क्या है, बिकॉज इन NH3 ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसंट्रेटेड टू ए वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। यहाँ पे आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं लोन पेयर and bond pair, lone pair of electron and bond pair of electron are concentrated on very small surface area, so inter-electronic repulsion is highest, so can be donated easily, hence NH3 is most basic than other hydrides.
यहाँ पर आप चाहें तो जोड़ भी दें कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कंसंट्रेटेड ऑन वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। देन ऊपर से नीचे घटता क्यों है? ऊपर से नीचे घटने का कारण, व्हाइल ऑन मूविंग डाउन बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीज, so electron density on the central atom decrease down the group, hence basic character decreases। ठीक है। Then next है why NH3 can be protonated easily in comparison to PS3। अमोनिया को PS3 के कंपैरिजन में प्रोटोनेटेड इजीली क्यों कर सकते हैं? तो अभी आपको पहले प्रोटोनेशन का मतलब समझ होना चाहिए कि प्रोटोनेटेड का मतलब क्या होता है। प्रोटोनेटेड का मतलब क्या हुआ कि किसी को H+ आयन दे दें तो हम कहते हैं प्रोटोनेशन हो गया। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर H+ आयन ले रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसका प्रोटोनेशन हो रहा है। तो अगर PS3 और NH3 की बारी आती है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमोनिया क्यों जल्दी प्रोटोनेटेड हो जाता है। प्रोटोनेटेड हो जाता है मतलब H+ आयन क्यों जल्दी ले लेता है। तो उसका रीजन क्या होगा? यानी तो पहले तो आप प्रोटोनेशन का मतलब समझो कि प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है। प्रोटोनेशन का मतलब हुआ कि ये N H H और H है, ये H+ आयन आया इसके पास। H+ आयन जब इसके पास आएगा, अभी H+ के पास कुछ भी नहीं है, खाली ठन गोपाल, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी कहीं पे दे के आ गया। अभी क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की इसको जरूरत है और अमोनिया सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो सबसे जल्दी प्रोटोनेटेड कौन हो जाएगा? अमोनिया ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, एक्चुअल में ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके प्लस चार्ज यहाँ लगा दें या फिर सीधे नाइट्रोजन पे लगा। आपसे इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि अमोनिया इज मोर बेसिक, बट अगर आपसे सीधा पूछा जाता कि अमोनिया इज मोर बेसिक तो आप सीधे जवाब दे देते, लेकिन आपसे दूसरे तरीके से पूछ दिया कि अमोनिया को प्रोटोनेटेड, मतलब अगर ये पूछा गया है कि अमोनिया कैन बी प्रोटोनेटेड देन PS3 जल्दी, तो आपके पास आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा है कि अमोनिया प्रोटोनेटेड हो सकती है, मतलब अमोनिया जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगी, फिर तो आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। अगर पूछा गया NH3 PS3 में कौन जल्दी प्रोटोनेटेड हो सकता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? जिसका रिपल्सन जहाँ पर ज्यादा हो। रिपल्सन कहाँ ज्यादा होगा? जहाँ पे सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा। मतलब जल्दी से H+ आयन को कौन गपक लेगा इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन दे करके कौन जल्दी H+ आयन ले लेगा, वही प्रोटोनेटेड जल्दी हो जाएगा। तो NH3 पर रिपल्सन ज्यादा है तो NH3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और जल्दी से H+ आयन को गपक लेगा। H+ आयन को गपकना मतलब प्रोटोनेशन, ठीक है ना। तो जल्दी से सबसे पहले कौन ले लेगा, छीन करके कहीं से भी H+ आयन को अमोनिया ले लेगा, सो अमोनिया कैन बी प्रोटोनेटेड इजीली। ये मतलब हुआ प्रोटोनेशन का। ठीक है, H का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, रिपल्सन कम हो गया। रिपल्सन कम हो जाने से क्या हो गया, H+ को ये दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, बट इन कंपैरिजन टू अमोनिया देर में देगा। ठीक है ना, तो वही इनडायरेक्टली पूछ दिया है। तो क्या हो गया, बिकॉज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन द लोन पेयर इज कंसंट्रेटेड ऑन a very small surface area so easily because due to very small size of the nitrogen the lone pair is concentrated on a very small surface area so easily available for donation, hence NH3 easily be protonated। ठीक है, NH3 easily protonated हो सकता है, मतलब H+ आयन को ले सकता है। बच्चों अब बात करना है हम लोगों को बॉन्ड एंगल के बारे में, ग्रुप 15 हाइड्राइड्स की। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बॉन्ड एंगल होता क्या है। बॉन्ड एंगल होता क्या है, सभी जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो EH3 टाइप के हाइड्राइड या MH3 टाइप के हाइड्राइड होते हैं। यहाँ पे M या E क्या है, ये है सेंट्रल एटम में क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब यहाँ पर ये देखिए HEH, ये जो दो बॉन्ड है, एक EH बॉन्ड और एक EH बॉन्ड और एक EH बॉन्ड, यानी 3 EH बॉन्ड यानी 3 हाइड्राइड बॉन्ड बनाते हैं। तो HEH
H के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है उसको हम, जो भी एंगल बनता है उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। मतलब दो बॉन्ड के बीच में जो भी एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एंगल। ठीक है। अब बच्चों हमने आपको बताया था कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसको कौन सी ज्योमेट्री फॉलो करनी चाहिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉलो करनी चाहिए। अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉलो करता है तो फिर इसका जो बॉन्ड एंगल है यानी HEH बॉन्ड एंगल है इसको होना चाहिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के बराबर। आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.28 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं डिस्प्यूट है, कहीं कहीं इसको 109.5 मानते हैं। जो भी हो 109.5 हो या 109.28 हो, इससे हमें अभी डिस्कशन नहीं करना। हमें डिस्कशन करना है इस बात पर कि बॉन्ड एंगल क्या है इनके। तो इन सभी के बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम है। तो सबसे पहले ये, अगर नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम है तो उसका रीजन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ देखिए कितने कम है, यहाँ पर देखते जाइए। NH3 का 107.8 होता है, PFC का 93.6 होता है, ASHC का 91.8, SDHC का 91.3 एंड BIEH3 नॉट नोन। तो ये बॉन्ड एंगल है इनके। अभी कारण ये आया, यहाँ पर देखिए बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, NH3 PFC यानी इन सब में जब हम ऊपर से आ रहे हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखिए रीजन क्या हुआ, वाई एच, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HEH बॉन्ड एंगल, यहाँ पे इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन, ये सिंबल का मतलब ये है कि बॉन्ड एंगल की बात हो रही है ना। तो HEH बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन इन द ग्रुप, इसका रीजन क्या है, या मूविंग डाउन इन द ग्रुप डिक्रीज क्यों हो रहा है, या फिर वाई HNH बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट इन NH3। दोनों क्वेश्चन है, दोनों ही A+ ग्रेड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। ज्यादातर तो इसमें अरेंज करने के लिए आता है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे बोर्ड में तो इस टाइप से मिलेंगे अरेंज करने वाले। अरेंज करने में नहीं आया तो फिर आपसे ये एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब रीजनिंग क्वेश्चन है। या यही क्वेश्चन ऐसे आता है अकाउंट फॉर, और 3-4 रीजनिंग के क्वेश्चन दे दिए तो कई बार बच्चे अकाउंट फॉर का मतलब नहीं समझ पाते हैं। अकाउंट फॉर का मतलब ये हुआ कि नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक्सप्लेन करके, आंसर एक्सप्लेन करके लिखिए, इसका मतलब ये होता है। तो बिकॉज ऊपर से नीचे बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन क्यों हुआ, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे कम होने का कारण क्या है। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है। साइज ऑफ एटम बढ़ने के कारण क्या होता है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड का डिस्टेंस बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा दूर होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, अभी मैंने आपको समझाया था नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, हो गया नानी, पापा, आंसू, सब ठीक। अब जब नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वो बॉन्ड छोटा होगा साइज में, इस तरह से, ठीक है। फॉस्फोरस बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया नाइट्रोजन से। आर्सेनिक बॉन्ड बनाएगा तो साइज थोड़ा और बड़ा हो गया, और Sb बॉन्ड बनाएगा तो साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, देखिए आप, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। छोटा बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास आ रहे हैं, थोड़ा सा बॉन्ड बड़ा है इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़े दूर हो गए, और बड़ा है बॉन्ड तो और दूर हो गए, और बड़े हैं, यानी जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है, जो बॉन्ड के बीच में जो यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इनके बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, छोटा बॉन्ड है, ऐसे समझिए इतना छोटा सा बॉन्ड है, इतना छोटा सा बॉन्ड है। छोटे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पास पास है, पास पास है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो क्या कंडीशन बनेगी, बॉन्ड दूर होंगे। दूर होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमेशा याद रहो, इसी से याद रखो अपने हाथों, जब भी बॉन्ड एंगल बनाओ, बना करके देख लो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कैसा होगा। छोटा बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास पास है तो रिपल्सन ज्यादा है। लंबा बॉन्ड हो गया, लंबा बॉन्ड हो गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो फिर रिपल्सन कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। यानी ज्यादा रिपल्सन तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, और रिपल्सन कम तो बॉन्ड एंगल कम।
तो यहाँ पर आते हैं साइज बढ़ने के कारण रिपल्सन कम हो रहा है, या कम सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रॉन पास है, सरफेस एरिया बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, बॉन्ड पेयर के भी और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होते गए, तो रिपल्सन कम होता गया। रिपल्सन कम होते जाने के कारण इनका बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पर। तो यही आपके लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कि रीजन क्या दिया है, बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नियरेस्ट टू द central atom in NH3. So the force of repulsion between the adjacent bond pairs is maximum in NH3. तो NH3 में bond pair का repulsion maximum है तो bond angle is highest. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया कि नॉर्मल बॉन्ड एंगल से ये कम क्यों है, मतलब जो इनका नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होना चाहिए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 या 109.28 होना चाहिए इसको, वो ये नहीं है, तो उससे कम क्यों है, ये आपको आंसर लिखना है। वाई बॉन्ड एंगल इन NH3 इज लेस देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। उसका कारण चलिए मैं समझा देती हूँ, ये आपका टास्क है, आपको लिख करके लाना है। तो यहाँ क्या है देखिए, रिपल्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर का, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है लोन पेयर, इन 3 बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा है। बॉन्ड पेयर भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो लोन पेयर का जो रिपल्सन है बॉन्ड पेयर पे, या हम कहें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये बॉन्ड आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और यहाँ पे लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है दैट विल बी ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर होने के कारण क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है थोड़े से नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां से ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है लोन पेयर इसको, इस बॉन्ड को भी रिपेल कर रहा है और इस बॉन्ड को भी रिपेल कर रहा है। तो ये रिपल्सन के कारण यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल छोटा हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी रिपल्सन हो रहा है और यहाँ भी रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन ऑफ लोन पेयर ऑन बॉन्ड पेयर, या हम कहें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन के। तो सभी के सिर पर लोन पेयर है, जितने भी हाइड्राइड है, नानी पापा आंसू सब बीमार के जितने भी हाइड्राइड है सभी के सिर पर लोन पेयर है, यानी सभी में सेम कंडीशन हो रही है। तो सभी का जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो रीजन हुआ वाई बॉन्ड एंगल इन NH3 इज लेस देन, NH3 में भी अकेला नहीं, सब में। ठीक है, वाई बॉन्ड एंगल इन NH3 इज लेस देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, या फिर यहाँ पे और क्या हो सकता है, PH3 सभी। ठीक है, ज्यादातर इसी का पूछा जाता है NH3 का, और किसी का भी पूछा जाए तो सभी का रीजन होगा, क्योंकि सभी के सिर पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सभी में यही कंडीशन होगी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से बॉन्ड एंगल कम हो गया। देन यहीं पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, विच हैज ए ग्रेटर बॉन्ड एंगल NH3 और NH4+। इधर मत देखिए, नॉर्मली आप अपने दिमाग से सोचिए कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, NH3 NH4+। तो यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर सीधा पूछा गया तो क्वेश्चन जैसे ऐसे पूछ दिया गया कि NH4+ में बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होता है, तो उसका आंसर तो उसी में छुपा हुआ है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। जब ये पूछा गया NH3 NH4+ में किसका ज्यादा होगा, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि NH3 NH4+ में किसका ज्यादा होगा। तो समझिए यहाँ पर NH3 में क्या कंडीशन हो रही है, ये देखिए डायग्राम को देखिए। NH3 में क्या हो रहा है, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, 3 NH बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। जबकि NH4+ में क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर ही है 4 के चारों। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और यहाँ पर क्या हो रहा था, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या कर रहा है, बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा है, तो ये दोनों बॉन्ड इधर की तरफ दब जाएंगे, इधर की तरफ दब जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, कम हो गया। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए NH ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। अब रिपल्सन पहले से कम हो गया,
यानी पहले ये जो रिपल्सन था और ये रिपल्सन था ये वाला, ये ज़्यादा था, तो लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड को, यानी ये इन दोनों का रिपल्सन ज़्यादा था तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा था, कौन सा, ये वाला बॉन्ड एंगल। एक्चुअली ये और ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये और ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो ये रिपेल एक दूसरे को करेंगे तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ये और ये रिपेल करेंगे तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इस केस में क्या हो रहा है, इसका और इसका रिपल्सन इज ग्रेटर, इसका रिपल्सन ग्रेटर है तो ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर छोटा हो जाएगा बॉन्ड एंगल। तो NH3 के केस में अब यहाँ तो बॉन्ड एंगल इसको बोलते नहीं है हम, क्योंकि बॉन्ड की शेप को हम बोलते हैं। तो एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, इन दोनों का रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये इलाका ज़्यादा खाली होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। यानी बॉन्ड एंगल कहाँ छोटा हुआ, NH3 में। यहाँ क्या हो रहा है, 4 NH बॉन्ड है, इनका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है, रिपल्सन कम होता है तो बॉन्ड एंगल कैसे हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में बॉन्ड एंगल अब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिपल्सन के कारण ये इसको दबा रहा था, यानी NH3 का बॉन्ड एंगल छोटा था, लेकिन NH4+ में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो इन कंपैरिजन टू NH4+ विल बी ग्रेटर। तो वही इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कि NH3 1 lone pair and 3 bond pairs of electrons are present. So due to bond pair repulsion, the bond angle is less than NH4+. ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये NH4+ से कम होगा, क्योंकि इन दोनों का रिपल्सन ज़्यादा है। ज़्यादा रिपल्सन इसको इधर सप्रेस कर देगा, इधर की तरफ प्रेस कर देगा NH बॉन्ड। ठीक है, while in CH4+ there are only 4 bond pairs. CH4 में केवल 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, and since the bond pair repulsion is lesser than the lone pair bond pair repulsion, hence bond angle is higher. तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल NH4+ का ज़्यादा होगा। ये भी A+ ग्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होता है। या तो ऐसे होगा कि विच हैज ए ग्रेटर बॉन्ड एंगल, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर सिंपली पूछा गया कि NH3 और PH इसमें NH3 में और NH4+ में बॉन्ड एंगल NH4+ का ज़्यादा क्यों है, तब तो आप इजीली बता देंगे कि ज़्यादा ही का तो एक्सप्लेन करना आप लिख देंगे। लेकिन जब नहीं है, ऐसे पूछा गया है कि इन दोनों में किसका ज़्यादा है, तो आपको दिमाग लगा के सोच करके लिखना पड़ेगा। देन दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। दूसरा है व्हाई डायनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, और तीसरा है व्हाई केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन में क्यों की जाती हैं, या व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे इन दोनों का आंसर सेम है, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। हमने आपको बताया था क्वेश्चन केमिस्ट्री में इस तरह से पूछे जाते हैं कि पता चला एक ही आंसर के लिए हमने 10 क्वेश्चन बना दिए। आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ता है। अगर आपने ध्यान से कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे। देखिए ध्यान से, डायनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। डायनाइट्रोजन इनर्ट क्यों है, तो तुरंत देखो सोचो, इनर्ट मतलब रिएक्शन क्यों नहीं कर रही, रिएक्शन क्यों नहीं कर रही, लगाओ दिमाग। आपने पढ़ा था डायनाइट्रोजन डायटोमिक होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के कारण क्या होता है, हाई बॉन्ड ऑर्डर होता है। हाई बॉन्ड ऑर्डर होगा, यहाँ पे ऐसा होता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर हाई के कारण क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी होगी, बॉन्ड टूटने के लिए ये कम रिएक्टिव होगा, इसीलिए ये कैसा है, डायनाइट्रोजन इनर्ट है रूम टेम्परेचर पर। अब यहाँ पूछा गया भाई केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन क्यों की जाती है, कारण क्या है इसका, क्योंकि ये इनर्ट है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करता खुद भी, नहीं तो अगर ये रिएक्टिव होता तो खुद भी केमिकल रिएक्शन करके ये डिस्टर्ब कर देता केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इसीलिए नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है। या इनर्ट क्यों होता है, वही रीजन क्या हुआ, ये क्या है, ये हाई बॉन्ड ऑर्डर के कारण, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 में। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करेंगे और मुझे सेंड करेंगे।